हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आपको पता है कि अब तक जो अनुपात समानुपात की 3 क्लासें हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है बेटा उसमें भी। और आज जो क्लास होने वाली है, अब जो चौथी और 5वीं क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है बेटा। उन सब का निचोड़ अब तक चल रहा है, अब चलेगा। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से हम कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो बेटा अब जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत टिपिकल होंगे, खतरनाक होंगे एक तरह से, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है गाइस, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, आज जो क्लास है वो अनुपात समानुपात की चौथी क्लास होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब तक जो क्लास थी उन तीनों क्लासों में 50 क्वेश्चन हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5:3 है, इतना बात ध्यान रखना। आगे ध्यान दो, वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आय है और खर्च उसने बताया है हमें कितना, 9:5 है। यदि आमिर 2600 रुपये और अली 1800 रुपये की बचत करता है, तो ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है। तो वो क्रम से उनकी आय ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आय बराबर नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्लास 3 में, तीसरी में, कि वहाँ जो बचत थी वो एक जैसी थी, समान थी। लेकिन यहाँ तो समान है ही नहीं। अब जब समान नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से हम ये कहते हैं 9 तिया 27 क्रॉस गुणा कर लें और 5 पूरे 25, इन दोनों का डिफरेंस 2 पॉइंट आ गया। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट। और यहाँ से देखें 26 पंजे 130 और 18 निम्मा 162। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 और 8, 9 और 7 16। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 3200 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस 3200 रुपये। तो एक पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 1600 रुपये। तो 16 पंजे 80, 8000 रुपये और 16 ती 48, 4800 रुपये। ए और बी की आय जो है वो कितनी है, 8000 और 4800। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8000 और 4800 आपका सी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, चलो एक बार और पुनः समझे। आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5:3, और ये आय की बात है। तो उसने कहा वो उनके खर्च क्रमशः 9:5 के अनुपात में है। तो यहाँ से हम क्रॉस गुणा करेंगे, 5 पूरे 25 और 9 तिया 27। तो इन दोनों का डिफरेंस। दूसरी बात, वो 2600 रुपये और 1800 बचाते हैं। तो 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं। 18 निम्मा 162 और यहाँ 26 पंजे 130, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस, ये 2 पॉइंट इनमें यहाँ से आया और 3200 रुपये 2 पॉइंट का मान। तो 1 पॉइंट का मान 1600 रुपये। 1 पॉइंट का मान 1600। तो 16 पंजे 80, 8000 और 16 ती 48, 4800 रुपये। तो उसने आय पूछी मेरे प्यारे बच्चों 8000 और 4800। आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चले इससे आगे बेटा चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखा होंगे 52। अब किसी इसमें ए, यदि बी का व्यय ए के व्यय से आता है, तो ध्यान दे बेटा, यहाँ से कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात। तो ये जो आय है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 7:5 के अनुपात में है। ए और बी क्रम से 4000 रुपये और 3500 रुपये बचत करते हैं। यदि बी का व्यय जो खर्च है, बी का वो ये ए है और ये बी है, यदि बी का खर्च ए के खर्च से आधा है, तो ए का खर्च अगर 2 है तो बी का 1 होगा। उसने कहा बी का व्यय ए के व्यय से आधा है, और उसने देखो यहाँ कह रहा है 4000 रुपये और 3500 रुपये बचाता है। तो 4000 और ये 3500। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात देखें, यहाँ पर 4000 रुपये ये बचाता है, 3500 रुपये ये बचाता है। तो आप क्रॉस गुणा कर दे, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, इन दोनों का डिफरेंस 3 पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों 3 पॉइंट। और यहाँ देखें तो ये 4000 रहेगा और 35 दूनी 70, इन दोनों का डिफरेंस 3000। तो यहाँ से 3 पॉइंट का मान 3000। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 पॉइंट का मान 1000 रुपये आ गया, नहीं आया? बताइए मुझे। जब 1 पॉइंट का मान 1000 है तो क्या 7000 इसका आ गया और 5000 आए इसकी आगे?
पूछा क्या है उसने, तो ए और बी की कुल आय क्या होगी रुपयों में, तो 7 ये और 5 ये 12,000, 12,000, 12,000, डी ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई यहां तक, सिंपल सी बात है। चलो आगे नोट कर ले जल्दी से, चलें एक बार और समझ रहा। ए और बी की आय, ए और बी की जो आय है 7 अनुपात कितना, 7:5 में, 7:5 में। जो बी का खर्च है ए के खर्च से आधा है जो खर्च है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए का 2 है तो बी का 1 हो गया। और उसने कहा ये 4,000 रुपये बचाता है और ये 3500 बचाता है। क्रॉस गुणा करें, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो यहां गुणा करें तो 4,000 रुपये, यहां गुणा करें तो 7,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो 3 पॉइंट का मान 3,000, तो 1 पॉइंट का मान 1,000। उसने कहा ए और बी का योग, तो 7 5 12, 12 गुणा कर दो, आंसर आगा मेरे प्यारे बच्चों 12,000 रुपये। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी मुझे कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों कितना आया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब एकदम, ठीक है। 12,000, बहुत सारे कमेंट बेटा 12,000 के, सही बात एकदम। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53। तो मेरे प्यारे बच्चों दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि 7:5 है आय का अनुपात, आय 7:5। वाह वाह, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। और उनके संगत व्ययों का अनुपात जो व्यय है वो कितना है, 9:7 है। कितना, 9:7। ये खर्च है, कितना है बेटा, ये खर्च है, खर्च कितना, 9:7, कितना, 9:7, क्लियर, 9:7। और यदि वे क्रम से 1,700 रुपए और 1,100 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करो। तो एक बचा रहा 1,700, एक बचा रहा 1,100, तो ए 1,700, बी 1,100, बस क्रॉस गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 में से 45 गए 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितना बेटा, 4 पॉइंट। यहां गुणा करें, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 1199, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। देखो 0 से 0, यहाँ 0, यहाँ कितना बचा, 2, 4 पॉइंट का मान 2,000, तो 1 पॉइंट का मान, 1 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 500, 1 पॉइंट का मान 500। तो उसने कहा प्रत्येक की संगत आय ज्ञात करो। तो यहाँ 5 निम 45, 5 निम सॉरी 5 में 5 सत्ते 3500, 5 सत्ते 3500, 3500 इसके 5 पूरे 2500, 2500, 3500, 2500, 3500, 2500, कहाँ गया 3500, बेटा ये 3500 पूरा, 3500, 2500, डी ऑप्शन 3500, 2500। हाँ या ना, हाँ या ना, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए। कितना आया, 3500, 2500, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करें, नीचे जल्दी करिए भाई। 3500, 2500, 3500, 2500, वेरी गुड, शाबाश, टैलेंटेड, गजब एकदम, वेरी गुड। उंगलियों पे क्वेश्चन होते हैं, उंगलियों पे कैसे, ऐसे जैसे अब हुआ, ठीक है। जल्दी नोट करिए भाई, ठीक है, जल्दी नोट करिए। हाँ वॉइस के लेना बिल्कुल, अब वो अच्छी होगी वॉइस, ठीक है। चलो इससे आगे जल्दी कमेंट करिए, वॉइस क्लियर है तो कमेंट करिए जल्दी से भाई। अगला क्वेश्चन धुआं कर दो बेटा। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है। यदि के 2,400 रुपए आय में से 300 की बचत करता है तो बी और सी की बचत होगी। बेटा मैं अगर आपसे एक बात कह दूं कि थोड़ी सी बात आप मेरी सुनना, थोड़ी सी कैसे, मैं कुछ क्वेश्चन को यहां से हटा दूं, जरा यहां देखो, जरा यहां देखें, मैं क्वेश्चन को हटा दूं, अगर क्वेश्चन को इस रूप से मैं आपसे कह दूं कि यहां कोई क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये वाला, बस यहां ध्यान दें बेटा, थोड़ी देर, 2 मिनट 2 सेकंड। अब क्वेश्चन पढ़े, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। कितना, 3:7:4 है। तो मैं आपसे कहूं 3:7:4, ध्यान दें, 3:7:4। उसने कहा यदि ए की आय 2,400 रुपए, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आ गया। क्यों है, क्योंकि 3 पॉइंट का मान 2,400, ये आय का रेशो है, आय का रेशो। तो मैंने आपसे कहा अगर ए 2,400 रुपए कमाता है, क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का मान 800, तो 8 तिया 2,400, 8 सत्ते 56 और 8 चौक 3,200। हाँ या ना,
हाँ या ना, जल्दी कमेंट करिए। अब दूसरी बात, अब सुने भाई, देखो अब यहाँ वाली बात देखें जरा, ये वाली बात हाँ, ये देखें, ए 300 रुपए की बचत करता है, अगर आय 2400 है, 300 की बचत करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आय 2400 रुपए है और बचत करता है 300 की, कितने की, तो खर्च कितने करे, खर्च कितने करे, तो मेरे प्यारे बच्चों 2100 रुपए, 2400 बचाकर 300 कर, 2400 कमाकर 300 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा 2100। अब देखें इस वाले पॉइंट को, तो और उसने कहा खर्च का रेशो जो है हमारे पास वो कितना है, वो ध्यान दे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों खर्च का रेशो है 4:3:5 के, तो ये देखो 2100 किसका, 2100 है बेटा 4 पॉइंट का मान, तो ये आएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1 पॉइंट का मान 525। उसने कहा रेशो हमारे पास है कितने का, 4:3:5, 4:3:5, 4:3:5, बस ये। तो यहां से आप देखें अगर ए 2400 कमाता है तो खर्च कितना करता है, 2100, हाँ या ना। दूसरी बात, तो इसका देखें ये कितना करता है, बी करता है, यहाँ देखो 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 15 और 25 तिया 75, 1575, हाँ या ना। यहाँ देखें सी का, तो 25 पंजे 5 पूरे 25, 2625, हाँ या ना। अब देखो ये उसने कहा कि बी और सी की बचत याद करो, अगर ए 5600 कमाता है और खर्च करता है 1575, देखो बी और सी की बात कर रहा हूं, तो मैं बी की बात कर रहा हूं, पहले 5600 कमाकर 1575, तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों, 4025, घटा दे 56 से, 5600 माइनस 1575, तो 4025। दूसरा, सी अगर 3200 रुपए कमाता है और खर्च कर रहा है 2625, तो बचा कितना रहा है, 575, तो ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गजब का क्वेश्चन, गजब का। देखो जरा भाई, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, आय कितनी है, 5:3, ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। खर्च, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां खर्च का दिया है 8:5:2, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि सी का खर्च 2000, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट का मान है, तो जब ये 2000 है, 2 पॉइंट का मान, तो इसका 5000, क्योंकि 1 पॉइंट का मान 1000 होगा, इसका 8000, खर्च है इतना, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये कह रहा है यदि बी की बचत 5700 हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा कि खर्च कर रहा है बी 5000, खर्च कितना कर रहा है 5000, बचत कितनी है 700, तो आय कितनी, आय मेरे प्यारे बच्चों 5000 और 700, 5700 जुड़ जाएगी। और उसने कहा एक ही आय के 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट का भाग करेंगे 19, 30, 57, ठीक है। अब 1 पॉइंट का मान 19, तो 5 पॉइंट का मान 19 पंजे 95। अब एक बात देखिए जरा, ए कमाता है 95 और खर्च करता है 8000, तो उसने कहा बी की बचत 700 है, तो ए की बचत याद करनी है, ए की, ए 9500 कमाकर 8000 खर्च कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बचा कितने यहाँ, बचाएगा बेटा 1500, क्योंकि ए जो है, ए की जो आय है ए की, वो कितनी है 9500, कितनी बेटा 9500 मेरे प्यारे बच्चों। अगर 9500 है और उसका जो खर्च है वो कितना है 8000, तो मेरे प्यारे बच्चों बचत हो जाएगी यहाँ से कितनी, आय में से खर्च माइनस, तो 1500 रुपये। क्लियर, जल्दी नोट करें जल्दी नोट भाई, जल्दी नोट करने, हो गया नोट, चलो भाई, गजब। अगला क्वेश्चन नंबर 56, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, 4:5 है। अब देखो जरा उसने क्या कहा है, और उनके मासिक व्यय मतलब खर्च का अनुपात 3:8 है, तो खर्च का अनुपात है
3:8। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो, यदि ए की आय, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ए की जो आय है वो बी के खर्च के बराबर है। ये 4 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट क्या बराबर है? नहीं है ना? बोलिए नहीं है ना? तो बना लो। कैसे बनाए? अगर मैं यहां 2 की गुणा कर दूं तो अब 8 हो जाएगा। तो देखो रेशो बन जाएगा नया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। और यहां कितना रेशो है? 3:8। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 8 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है, सॉरी खर्च करता है, तो बचत कितनी हुई? 5 की। और यहां 10 कमाकर 8 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो जो बचत का अनुपात है वो उसने पूछा है 5:2। तो ए और बी की बचत का अनुपात, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5:2। कितना? 5:2। जल्दी से नोट करें। नहीं तो American fans out to चलो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। कितना? 5:3 है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए की आय, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5:3 हो गया। और उनका खर्च 9:5 है। अगर मैं आपसे खर्च की बात करूं तो 9:5 है, 9:5 है। यदि ए की आय बी के खर्च, क्वेश्चन समझना, ए की आय और बी का खर्च का 2 गुना है। यदि ए की जो आय है बी के खर्च का 2 गुना, अगर ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए। अगर बी का जो खर्च है वो ए से, ए की आय का आधा होना चाहिए। आय मतलब दुगनी होनी चाहिए, आय ना, आय दुगनी होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 होना चाहिए, तो 10 बना लो। अगर नहीं है तो देखो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ बराबर था, लेकिन उसने कहा दुगना होना चाहिए, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये है 9:5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ बचत देखें, बचत का रेशो क्या आ जाएगा? 10 कमाकर 9 खर्च कर दिए, बचाएगा 1। 6 कमाकर 5 खर्च कर दिए, बचाएगा 1। तो रेशो का अनुपात यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो अनुपात आया इसका 1:1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे, नहीं हो रहे? ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बड़ा मजा आ रहा हो करने में भी, ठीक है? हाँ चलो कमेंट पे बेटा ध्यान दूंगा, रुक जाओ तो अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लास करा दूँ पहले, उसके बाद देखता हूँ। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ बराबर, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? आप जल्दी से मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 लिख के आंसर भेजे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58 लिख के आंसर भेजे फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो करो जल्दी से। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अनिल, सागर, मोहित, मंजू, वेरी गुड, शाबाश। चलें जल्दी से। ए, बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। आय का अनुपात है 7:9:12 तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये खर्च का है, किसका? खर्च का। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे एक बात जाहिर हो गई क्या, कि मैं यहां लिख दूं कि जो इनकम है, आय है, उसका जो रेशो है वो है 7:9:12, 7:9:12 आया ना। जो खर्च है वो कितना है? 8:9:15, 8:9:15। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझे, ए अपनी आय का 1/4, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझे, 1/4 इसका मतलब टोटल जो इनकम है वो 4 है, 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? ये आय है और खर्च कर रहा है 3। तो ये आय और ये खर्च, तो कितने अनुपात में? 4:3 में। कितने में? 4:3 में।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसे 4:3 बनाए। तो 4:3 बनाने के लिए मैं आपसे कह दूं कि ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मैं इसको 4:3 बनाऊं तो ये 4 के रेशो में और ये 3 के रेशो में होना चाहिए, लेकिन पहले तो ये बराबर होंगे। तो पहले यहां अगर मैं 7 की गुणा कर दूं ऐसे और यहां 8 की गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56। ठीक है, अब देखो 8 7 56, 56 चौका 224। वहीं बी का देखें 7 या 21, 21 अट्ठे 168, ये तो ए का हो गया। ऐसे ही बी का निकालेंगे, 32 ही गुणा करेंगे इसमें, 9 दूनी 18, 32 ही गुणा करनी पड़ेगी इसमें। देखो 832, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 और 1 28, 228। यहाँ करें 21 की, 21 निम्मा ये 21 गुणा 9 1 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले दो इसका निकाल लें। इतने कमाकर इतने खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है, तो बचत देखें, बचत का रेशो इसका क्या है, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गए 5, 56 आया। और यहाँ 56 किस में दिख रहा है, इसमें है नहीं है, इसमें ए 56 है क्या, नहीं है तो काटो। 99 में 56 नहीं है ना, इसमें 56 नहीं है, तो 56 आपको क्या है, ए ऑप्शन। आगे देखें 18 में से 9 गए 9, और यहाँ इसमें से कितना बचा बेटा 17, 17 में से 18 गए 9, 99। ऐसा ही सी का निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप पहला एक ऑप्शन चेक कर लें, क्या आपका ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, फिर और समय मैच करके देखें, अगर नहीं है तो आप इसी की टिक कर दें। सही है मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से हो गया सभी का नोट। जल्दी करें भाई, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसको जरा, रे ए 1 ईयर पहले, यार 1 वर्ष पहले राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखिए, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि राम और गोपाल की बात कर रहा है, तो राम और गोपाल के सबसे पहले यहाँ नाम लिखे राम और गोपाल, तो इनका जो रेशो है मेरे प्यारे बच्चों वो पिछले वर्ष का और वर्तमान करंट का। तो मैं लिख दिया पिछले वर्ष को एल और यहाँ करंट। तो उसने कहा पहला जो रेशो है 4:5 का है, कितना 4:5, दूसरा 2:3, और उनका जो रेशो है ना वो होना कितना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो उसने कहा इनका जो रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3:4। तो 3:4 के में होना चाहिए। क्या 3:4 बन रहा है क्या, ये तो 4 2 है। तो इसे देखो 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 गुणा कर दें। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 2 की गुणा कर दें तो 4 तो बन जाएगा ना। अब ये 4 यहाँ 3 4 हो गया। तो देखो 3 गुणा करी, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहाँ मुझे करनी पड़ेगी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो मेरे प्यारे बच्चों उनके वर्तमान वेतन का योग 8,300। तो इनका तो ये एन और ये सी, तो करंट का तो ये है 4 5 9 और 2 3, 39 पॉइंट का मान 8,320 रुपये है। 39, देखो 8,320 का जो मान है वो 39 का है। बताना किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो राम का वेतन, अब का वेतन बताना है, तो राम का करंट का वेतन 15 है। 13 3 39, 13 6 78, 13 6 78, 13 चौका 52। ठीक है, 3 से काटा 15 बार, 5 बार, 5 0 0, 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3200। कितना 3200। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जल्दी से नोट करिए। राम और गोपाल का जो रेशो है 4:5 का है, 2:3 का है। ये पिछले साल का और ये अब करंट का। उसने कहा जो इनका जो अनुपात था 1 वर्ष पहले वो 3:4 का था, 3:4 होना चाहिए। तो यहाँ 3:4 नहीं था तो मैंने 4 इसको बना लिया और यहाँ 3 4 गुणा करे, 3 गया 3 चौ 12, 3 पंजे 15, यहाँ 4 दूनी 8, 8 दिया 8 दूनी 16, 8 दिया 24। इनका योग 39। उसने कहा 39 में 8,320 रुपये। तो मैंने कहा 39 का मान 8,300 और 15 का मान कितना। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो जरा यहाँ था जरा,
1 वर्ष पहले लक्ष्मण और उसकी गोपाल के वेतनों का अनुपात इतना था। 1 साल पहले तो अब देखें, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात 2:3 है। तो वर्तमान का 2:3 है, ये पिछले साल ही करंट, और कितना है 4:5 है, 4:5 है, और जो होना चाहिए था वो कितना था 3:5। तो ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ जी बना दी, ठीक है, LG कर देता हूँ मैं, L और G। तो देखो ये 2-4 होना चाहिए, क्या 2-4 है आपस में? नहीं। तो आप एक काम करें, अगर नीचे 4 है तो ऊपर 4 बनाने पहले तो 2 गुणा करनी पड़ेगी। अब ये 3-5 हो गया, यहाँ 4 यहाँ 4, ये 3 ये 5, तो यहाँ देखो गुणा जो करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 की, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ देखें 5 चौक 20, 5 पूरे 25। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा कि व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात इतना था। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग, तो वर्तमान तो ये रहा 8, 5, 13, 43 योग, तो लक्ष्मण का वर्तमान ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 18। तो 43 पॉइंट का मान, 4300 का मान 43 पॉइंट है, और लक्ष्मण का कितना मेरे प्यारे बच्चों 18। तो 18 की हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि अगर इसे काटेंगे तो 43 से 100 बार, 18 गुणा 43, तो ये आ गया आंसर 1800। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना आपको? 1800, ठीक है, 1800, ठीक है। आगे चले मेरे प्यारे बच्चों, कर लिया सभी नोट? क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये 5, 10, 15 है, 5, 10, 15, ठीक है। चलो, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन 1:2:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1:2:3 के अनुपात में है। अब उसने कहा कि अनुपात में मिलता है, तो अगर उनके वेतन में क्रम से 5%, 10% और 15% वेतन की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें 5% वृद्धि हो जाए तो 105 बटे वाला 100 कट जाएगा सभी से एलसीएम से, और ये 10% और ये 15%, बस इतना क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 5 या 15, तो ये आएगा 21:22, 22 दूनी 44, 23 या 69। क्या इतने अनुपात है? क्या इतना अनुपात है? क्या इतना अनुपात? तो देखें जरा, ए ऑप्शन ठीक है, 21, 44, 69, 21, 44, 69, 21, 44, 69, जल्दी से नोट करें बेटा, ठीक है। चले अब आगे, क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब आप देंगे, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी करें भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 62 में सेब, संतरे और आम की क्रम से 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की क्रम से संख्या 40% तो 140, 50% तो 150 और 75% तो 175, तो हो गया। अब यहाँ से आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, 25, 5 से काटने 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अभी और काटने 7 से 7 दूनी 14, 7 से 7 के दाम 7 पंजे 35, 5 से और काटें 5, 5 छंग 30, 5 चौक 20। अभी और काटे क्या, और कटेगा क्या, कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4, सी ऑप्शन है। कितना? सी ऑप्शन। लॉक करें जल्दी से, जल्दी लॉक करें भाई। हो गया सभी का? हो गया सभी का? चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 63 है ना, ये बात करता है आपसे खर्च और अनुपात की। तो बेटा इसे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेके, ठीक है बेटा। अब मैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।